अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्रामाज मास्टर। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मैं अगर चुप हूँ कि आने वाली एक 7 और लास्ट एपिसोड में दिखाया जाता है कि आहद के बाप को अब पता चल चुका है कि वो दादा बनने वाला है, आहद बाप बनने वाला है, ईमान माँ बनने वाली है। ये सुनकर आहद के बाप को इंतहाई खुशी होती है कि हमारे घर में एक नन्हा बच्चा आने वाला है, हमारे घर में भी अब खुशियाँ होंगी, किसी के हंसने की आवाजें होंगी। अगर एक दूसरे के साथ किसी की लड़ाई भी हो जाएगी तो इस बच्चे की वजह से सब कुछ ठीक हो जाएगा। आहद के बाप की खुशी की कोई इंतहा नहीं होती और फिर आहद को वो बताता है कि मैं जाऊंगा ईमान को लेने के लिए, लेकिन आहद जिसके गुस्सा ठंडा होने का नाम ही नहीं ले रहा, वो यही कहता है कि नहीं बाबा, आप नहीं जाएंगे उसको लेने के लिए, वो उधर बैठी हुई है, बैठी रहे, आपका और हमारा अब उससे कोई ताल्लुक नहीं है, उसको जहाँ रहना है वहीं पर रहे, हम उसको इधर नहीं लाएंगे। जिस पर आहद का बाप कहता है कि नहीं बेटा, मैं जाऊंगा और उसको जरूर लेकर आऊंगा। आहद के लाख मना करने पर आखिर वो अपना मुंह खोल ही देता है। तो फिर आहद कहता है कि मुझे बताएं आपने वहां पर जाना क्यों है। जिस पर वो कहता है क्योंकि वो माँ बनने वाली है। आहद की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं ये सुनकर कि क्या मैं बाप बनने वाला हूँ। आहद का बाप सर हिलाता है और कहता है हाँ बेटा, तुम बाप बनने वाले हो। क्या तुम्हें ये सुनकर खुशी नहीं हुई? क्या तुम अब भी नहीं चाहते कि हमारा पोता हमारे घर में आए, हमारे साथ रहे? क्या तुम यही चाहते हो कि ईमान उधर रहे? जिस पर आहद शर्मिंदगी से मुंह नीचे कर लेता है और कुछ नहीं कहता। अपने बाप को कहता है ठीक है, जैसे आप मुनासिब समझे आप वैसे ही कर लें। लेकिन पास बैठी सैरिश को ये सब बातें हजम नहीं हो रही। वो यही चाहती है कि ईमान कभी भी इस घर में वापस ना आए। उसको अंदर ही अंदर बहुत अफसोस हो रहा है, गुस्सा आ रहा है कि आखिर ये सब कुछ कैसे हो गया। ईमान माँ बनने वाली है, उसने मुझे बताया तक नहीं। आहद का बाप जाता है ईमान की तरफ और जाकर उससे माफ़ी मांगता है, लेकिन ईमान कहती है कि बाबा आप मुझसे क्यों माफ़ी मांग रहे हैं, आपका तो इसमें कोई कसूर नहीं है ना। फिर वो कहता है कि अगर तुम मुझे बाप समझती हो सच में तो तुम चलोगी मेरे साथ और मैं यही चाहता हूँ। फिर उससे कहता है कि बेटा अगर मैं तुम्हें एक बात कहूँ तो तुम बुरा तो नहीं मानोगी। जिस पर वो कहती है नहीं बाबा, मैं क्यों बुरा मानूंगी। तो आहद का बाप कहता है कि मैं चाहता हूँ कि सैरिश इधर वापस आ जाए, शायद उसी की वजह से तुम्हारे बीच में आहद के साथ गलतफहमियां पैदा हो रही हैं, शायद मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। ईमान उसकी बात मान लेती है, कहती है बाबा जी ऐसे आपकी मर्जी, हम वैसा ही करेंगे। ईमान जाती है घर वापस। आहद का बाप बहुत खुश होता है ईमान के साथ। आहद भी ईमान को देख के ठीक रहता है और ईमान का हाल चाल पूछता है। फिर ईमान सैरिश को अपने पास बुलाती है, उसको प्यार से समझाती है और उसको कहती है कि ताई अम्मी तुम्हें बुला रही थी और अब तुम्हें वापस जाना है। जिस पर सैरिश कहती है कि नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मैं इधर ही रहूंगी, मेरा उस घर में दिल नहीं लगता। ईमान कहती है नहीं सैरिश तुम्हें जाना होगा, ये मेरा ससुराल है, तुम आखिर कितने दिन तक यहाँ पर रहोगी। जिस पर सैरिश कहती है कि आप ही जब इन लोगों को कोई मसला नहीं तो आप क्यों मुझे निकाल रही हैं, आपको क्या मेरा यहाँ पर रहना पसंद नहीं है। ईमान कहती है नहीं मेरी बहन ऐसी कोई बात नहीं है। आहद आ जाता है और आकर कहता है ईमान तुम क्यों फोर्स कर रही हो सैरिश को, अगर वो नहीं जाना चाहती तो उसको इधर रहने दो ना। फिर आहद का बाप भी आ जाता है और वो कहता है कि मैं भी यही चाहता हूँ कि सैरिश अपने घर वापस चला जाए। आहद कहता है लेकिन बाबा, इतना ही कहता है कि उसका बाप उसको रोक लेता है और कहता है कि सैरिश बेटे तुम अपना सामान पैक कर लो, ड्राइवर तुम्हें छोड़ आएगा। अब सैरिश भी चुप हो जाती है और आहद भी चुप हो जाता है। उसका सामान पैक होता है और सैरिश वापस चली जाती है। ईमान जो कि अब खुश है, वो अपने घर में वापस आ चुकी है। आहद का बाप उसको हुक्म देता है कि सैरिश को तुम अपने साथ काम नहीं कराओगे, वो अब हमारे ऑफिस में नहीं आएगी। जिस पर आहद कहता है लेकिन बाबा आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। आहद का बाप उससे कहता है कि जो मैंने कह दिया बस वही होगा अब। और अब आहद सैरिश को अपने ऑफिस से भी निकाल देता है। सैरिश को इस बात का इंतहाई गुस्सा होता है। वो कहती है कि मैं ईमान आपी से बदला लेकर रहूंगी, उनकी हिम्मत भी कैसे हुई कि मेरे साथ इस तरह उन्होंने किया। वो आहद को कॉल करती हैं और उसको मिलने के लिए कहीं बाहर बुलाती हैं। इस तरह आए दिन ईमान से चुप कर सैरिश और आहद दोनों बाहर कहीं मिलते हैं। एक दिन आहद और सैरिश दोनों एक रेस्टोरेंट में मिले होते हैं। वहाँ पर बैठकर बातें कर रहे हैं कि वहाँ पर आ जाता है जिशान और उन दोनों को एक साथ देख लेता है। दोनों ने हाथ में हाथ डाले हुए बैठे हुए हैं। जिशान को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है। वो उनकी पिक्चर्स बना लेता है और कहता है कि अब मैं ईमान को दिखाऊंगा कि जो शख्स तुम पर इतने घटिया इल्जाम लगाता था वो अंदर से खुद क्या है। वो ये पिक्चर्स ईमान को सेंड करने की बजाय पहले आहद के बाप को सेंड करता है और साथ में उसको बताता है कि ये देखें ये सब कुछ क्या हो रहा है। शायद मेरी नजर में ये गलत है कि एक लड़की का शोहर होते हुए भी उसके बहन से अफेयर चलाए। क्या आपकी नजर में ये ठीक है? अगर आपकी नजर में ये भी गलत है तो आप अपने बेटे को रोकें।
आहद जैसे ही घर आता है तो आहद का बाप उसको अपने रूम में बुला लेता है। आहद उससे पूछता है कि बाबा आपका क्या हाल है। वो हाल चाल बताता है लेकिन अपना मूड बहुत खराब रखता है, जिस पर आहद कहता है कि बाबा क्या हुआ है, आपकी तबीयत तो ठीक है, आपको इस तरह मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा, या फिर आप गुस्से में नजर आ रहे हैं। जिस पर उसका बाप कहता है कि हाँ मैं बहुत ज्यादा गुस्से में हूँ, तुम सैरिश के साथ थे आज। आहद कहता है नहीं बाबा, मैं क्यों सैरिश के साथ होने लगा। जिस पर आहद का बाप कहता है कि झूठ मत बोलो, मैं जानता हूँ तुम मुझसे मिलते हो और कई दफा मिल चुके हो बाहर, क्योंकि उसको ऑफिस से तो निकाल दिया गया है और अपने घर से भी निकाल दिया है और अब वो तुम्हें बाहर बुलाने के लिए बहाने ढूंढती है। तुम नहीं जानते कि तुम बाप बनने वाले हो, तुम्हारी इतनी अच्छी बीवी है जिस पर तुमने इतने घटिया इल्जाम लगाए थे, और अब तुमने खुद कभी अपने गिरबान में झांक कर देखा है कि तुम उसके साथ क्या कर रहे हो। आहद बहुत शर्मिंदा होता है अपने बाप के सामने, लेकिन फिर भी अपनी गलती को तस्लीम नहीं करता। फिर आहद का बाप अपने मोबाइल में मौजूद सारी तस्वीर आहद को दिखाता है और उसको कहता है क्या तुम अब भी मना करोगे कि तुम उससे नहीं मिले। आहद अब चुप कर जाता है और वहाँ से चुपचाप चला जाता है। फिर घर से बाहर जाता है और सैरिश को कॉल करता है। सैरिश को कॉल करता है तो सैरिश बहुत खुश होती है कि आहद की कॉल आई है मेरी तरफ, लेकिन कॉल उठाते साथ ही आहद सैरिश पर चिल्लाने लग जाता है और कहता है कि तुम और मैं कहीं मिले थे और किसी ने हमारी पिक्चर्स बना के मेरे बाबा को सेंड कर दी और तुम नहीं जानती मैं उनके सामने कितना ज्यादा शर्मिंदा हुआ। जिस पर सैरिश कहती है तो क्या हुआ, आप भी तो मुझसे मोहब्बत करते हैं ना, अगर हम दोनों आपस में मिल लिए तो इसमें इतना इशू क्रिएट करने वाली कौन सी बात है। आहद कहता है कि मैं तुम्हारी बहन का शौहर हूँ, तुम्हें कुछ शर्म करनी चाहिए, और फिर उससे कहता है कि आज के बाद मैं तुमसे नहीं मिलूंगा और कॉल बंद कर देता है। सैरिश को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो आहद के घर पर आ पहुँचती है। आहद के बाप के सामने खड़ी उससे बहुत बदतमीजी करती है। आहद रोकता रहता है लेकिन सैरिश नहीं रुकती। सैरिश कहती है कि मैं आहद से मोहब्बत करती हूँ और मैं ईमान आपी की तलाक दिलवा कर खुद शादी करूंगी, और आहद भी मुझसे मोहब्बत करते हैं। लेकिन आहद चुपचाप खड़ा रहता है। ईमान जो कि आहद के मुंह की तरफ देख रही है कि ये क्या, आप मेरी ही बहन के साथ। आहद का बाप सैरिश को बहुत डांटता है कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही, तुम अपनी ही बहन का घर उजाड़ने में लगी हुई हो, अपना घर तो तुम बसा नहीं सकी और अब अपनी बहन का घर खराब करने आ गई हो। जिस पर सैरिश कहती है कि नहीं, मैं घर खराब नहीं कर रही, बल्कि इन्होंने ज़ीशान का और मेरा घर खराब किया, इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि मैं ज़ीशान के साथ खुश की हूँ, इसलिए इन्होंने मेरा घर खराब करने की पूरी कोशिश की और अपनी कोशिश में कामयाब हो गई। जिस पर आहद का बाप कहता है कि मैं सब जानता हूँ, ईमान जैसी अच्छी लड़की मैंने बहुत कम देखी है और तुम क्या उस पर इल्जाम लगा रही हो जो खुद ही अपनी बहन के घर पे डाका डालने के लिए उस पर इतने गंदे इल्जाम लगा रही है। आहद अपने बाप को ही चुप कराने की कोशिश करता है कि बाबा बस करें, मैं भी जानता हूँ कि ईमान कैसी है। ईमान जो कि चुपचाप खड़ी रहती है और कुछ नहीं बोलती। सैरिश की बदतमीजी अब बढ़ जाती है और वह आहद के बाप को धक्का देती है, जिससे उसके सर जाके जमीन पे लगता है और बहुत ज्यादा सर से खून निकलता है। आहद सैरिश पर चिल्लाता है कि सैरिश तुमने ये क्या किया। ईमान जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करती है और उनको हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। आहद का बाप आहद से कहता है कि बेटा, अगर तुम मेरी सलामती चाहते हो या फिर अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारा बाप तुमसे पहले की तरह ही मोहब्बत करे तो तुम प्लीज उसको छोड़ दो। उसके आगे हाथ जोड़ता है और कहता है कि मेरी बात मान लो, तुम्हें ईमान जैसी लड़की कभी नहीं मिलेगी। सैरिश इंतहाई चालाक और धोखेबाज लड़की है। आहद अपने बाप से वादा करता है कि मैं आज के बाद कभी भी सैरिश से नहीं मिलूंगा और हमेशा ईमान का ख्याल रखूंगा। ईमान ये सुनकर बहुत खुश होती है कि आहद को एहसास हो गया है। वो सैरिश को कॉल करके कहता है कि सैरिश, तुम्हारा और मेरा जो भी रिश्ता था वो आज से खत्म। मुझे अपने बाप से मोहब्बत है, मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं, और मैं ईमान से मोहब्बत करता हूँ क्योंकि वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है और तुम मेरी जिंदगी से निकल चुकी हो। आज के बाद कभी मुझे कॉल मत करना। सैरिश बहुत चिल्लाती है और अब उसको कोई नहीं मिलता तो ज़ीशान का गिरेबान पकड़ लेती है और उससे कहती है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से ही आहद मुझे छोड़कर चला गया। ज़ीशान उसको पीछे धक्का देता है कि ये सब कुछ मेरी वजह से नहीं, तुम्हारी अपनी वजह से हुआ है। तो व्यूअर्स, यही था सैरिश का अंजाम कि वो अकेली रह जाती है और अब उसके साथ कोई नहीं, न उसका साथ देने वाला कोई है। क्या आहद ने अपने बाप की बात मानकर बिल्कुल ठीक किया या उसको ईमान को छोड़कर सैरिश से शादी कर लेनी चाहिए थी? अपनी कीमती राय का कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।